यूटिलिटी सर्विस से संबंधित मामले जिनका मूल्यांकन 1 करोड़ रुपए तक है तथा जिन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया है, स्थायी लोक अदालत द्वारा निपटाए जाते हैं। नंबर 2, सभी फौजदारी मामले केवल क्षमनीय प्रकृति के हो तथा जिन्हें अभी तक किसी भी न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से अभिप्राय है लोक उपयोगिता सेवा। नंबर 2, डाक या तार और टेलीफोन सेवा। नंबर 3, ऐसा संस्थान जो जनता को विद्युत प्रकाश या जल प्रदान करता है। नंबर 4, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली। नंबर 5, अस्पताल या औषधालय में सेवा। नंबर 6, बीमा सेवा। नंबर 7, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों। नंबर 8, आवास और भू संपदा सेवा। ठीक है, और ये कहाँ पे निस्तारित, जो कि हमारे प्रथम तल पर स्थित है। ये वो सारे मैटर्स हैं जो अभी कोर्ट में नहीं गए, ठीक है, और कोर्ट में जाने से पूर्व वो यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मतलब ये एक अथॉरिटी है कि एक तो हो गया कि हमने आपसी सुलह समझौता जो कराई, हम जब करवाएंगे, यानी मैं और आप अगर करवा रहे हैं जनरल सामान्य तौर पर, तो हम सिर्फ एक कंसिलिएशन प्रोसीडिंग करवा रहे हैं। लेकिन स्थायी लोक अदालत जो है वो एक अथॉरिटी है, यानी अगर वो किसी प्रकार की मध्यस्थता या सुलह समझौता करवाएगी तो वो एक परमानेंट नेचर की होगी, और वो जो होगी वो दोनों में ये है सारे बिंदु। न्याय चला निर्धन से मिलने, सस्ता और सुलभ न्याय, इस परिकल्पना के साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण मूल रूप से लोगों को कानून के प्रति जानकारी देना और सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित भाव से कार्य कर रहा है। आज हम वार्ता करेंगे प्राधिकरण के सचिव और सिविल जज सीनियर डिवीजन सिमरनजीत कौर से। वह बताएंगी कि प्राधिकरण के क्या क्या अभियान चल रहे हैं, इसमें विशेष तौर पर लोक अदालत के संबंध में भी उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने अभी एक बात बोली कि सस्ता व सुलभ न्याय, मैं कहूँगी निशुल्क। ये निशुल्क न्याय सेवा है जिसमें हमारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, उसमें एक प्रावधान है 12 जिसमें बताया गया है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे व्यक्ति जो कि आपदा ग्रसित हैं, या ऐसे लोग जिनको हम थर्ड जेंडर कहते हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, वो सभी हमारे भूतपूर्व सैनिक, इवन जो आपदाओं से ग्रसित हैं, या वो लोग जो कि जिनकी सालाना आय 3 लाख या उससे कम है। तो ये सभी लोग विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। मैं एक नाम और भूल गई, वो है हमारे विचाराधीन बंदी, इवन सजायाबी बंदी। तो अगर उन्हें भी किसी प्रकार की विधिक सहायता चाहिए तो वो एकदम त्वरित रूप से और निःशुल्क उन्हें प्रदान की जाती है। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मैं अगर सिर्फ हरिद्वार की बात करूं तो आज की तिथि में हमारे हरिद्वार जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ 15 पैनल अधिवक्तागण हैं, हमारे पास 12 मीडिएटर्स हैं और 134 PLVs हैं। इसी पैनल अधिवक्ताओं को अगर मैं रुड़की की बात करूं तो रुड़की में भी हमारे पास 7 से 8 पैनल अधिवक्ता हैं, और हमारे लक्सर में भी 4 पैनल अधिवक्तागण हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रूप से जिस भी आहारता जो व्यक्ति है जो कि लाभार्थी हो सकता है उसे निःशुल्क विधिक सेवा दी जाती है। साथ ही साथ जो जैसा आपने कहा कि सुलभ न्याय व विधिक जानकारियाँ ये हम देते हैं, जिस ग्रामीण क्षेत्रों तक जाकर या बच्चों से संपर्क स्थापित करके स्कूलों के माध्यम से हम पहले एक संवाद करते हैं और उसमें एक परिचय लेना चाहते हैं कि आखिरकार लोगों को कितनी ही विधि की जानकारी है। और ये भी हम जानते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो ऐसे में हमारा अगर प्रत्येक जन, स्पेशली जो कि हरिद्वार जनपद से है, अगर वो विधिक रूप से जानकार हो जाए, कानून के प्रति सचेत हो जाए, सजग हो जाए, तो निश्चित रूप से जो हमारे कोर्टों में पेंडेंसी है वो पेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगी। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि अब जैसा आपने प्रश्न भी किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन 14-12 को होना है, उसमें क्या होगा, तो उसमें एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम सभी लोग बहुत सारे सालों से लंबित क्षमनीय प्रकृति के बाद, अब इसमें हमारे MACT के बाद हो गए, इवन अब MV एक्ट भी इसमें कवर कर लिया गया है, हमारे कुछ पारिवारिक मामले होते हैं, हमारे सारे दीवानी मामले,
दीवानी मामला तो कोई भी हो, वो किसी भी प्रकृति का हो, वो सभी इस दिन निस्तारित हो सकते हैं। बैंकों संबंधी विवाद, हमारे पैसे से लेन देन संबंधी विवाद, हमारे श्रम कानून से संबंधी विवाद, या ऐसे मामले जो कि सिविल या आपराधिक प्रकृति की अपीलें हैं और वो बहुत सालों से लंबित हैं, तो ये अगर दोनों पक्ष चाहें तो वो आकर एक दिन में ही अपने ये सालों साल से लंबित मामलों का निपटारा करवा सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि जब हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच कोई भी सेटलमेंट अवार्ड उस दिन निर्धारित करती है या प्रदान करती है, वो उसकी कोई अपील नहीं होती है, तो वो एक तो बाध्य हो जाता है और वो वन टाइम सेटलमेंट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इसकी जानकारी हो, और जो लोग कानून के भय से और न्यायालयों के भय से, तो वो भय को ख़त्म करना है और लोग आएँ और इस लोक अदालत में अपने मामलों का निस्तारण करवाएं। मैम, आपने बताया कि कितने प्रकार के समन्वय वाद हैं जो लोक अदालत में लगाकर लोग निस्तारित करा सकते हैं। इसमें मूल रूप से एक जानकारी यह देना होगा कि लोक अदालत के में मामले लगवाने के लिए वादी कहाँ पर जाए और कैसे उसे वो सुविधा मिले। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये मामले क्षम्य प्रकृति के, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक हमारे पास पैम्फलेट है, ये मैं आपको दिखाऊं, और ये गमिंग पोस्टर है। तो ये पैम्फलेट है, इसमें सारा लिखा हुआ है, या जो भी हमारे शिविर होते हैं उसमें हमने बता रखा है कि कौन से मामले हैं जो कि क्षम्य प्रकृति के और लोक अदालत में निस्तारित हो सकते हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि इस पर वादी कहाँ जाए, तो देखिए, कोर्टों में भी प्रॉपर तरीके से डेट्स लग रही हैं। इवन जो हमारी पार्टीज हैं, लिटिगेंट्स हैं, वो न्यायालय में ही कह सकते हैं कि हमारे मामले को लोक अदालत में लगा दिया जाए। तो कोर्ट्स अपने आप भी फाइलें लगा रही हैं। और सुओ मोटो मैं आपको बताऊं कि जैसे 138 के मामले हैं, और चेक बाउंस जिसे हम कहते हैं, चेक्स बाउंस संबंधी जितने भी मामले हैं, ऐसे सभी मामलों को जहां कोर्ट्स देखती हैं कि हाँ, इसमें पक्षकार राजी हो सकते हैं और इसका निपटारा सुलह समझौते से हो सकता है, तो उनको भी वो लोक अदालत के लिए नियुक्त करते हैं। हमारे एमवी एक्ट के लिए हम नोटिसेस भेज रहे हैं। एक स्पीड पोस्ट जो हमारे होते हैं वो भी जा रहे हैं, और साथ में पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी हम सभी वादिकारियों को ये नोटिस देते हैं। ये नोटिस दोनों पक्षों को जाता है, और इस पे हम प्रचार प्रसार में ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं कि कई बार पोस्ट कार्ड है वो समय पर नहीं पहुँच पाया, लेकिन अगर हमारी जैसे कि 14 तारीख की जो लोक अदालत है, तो इसका प्रचार प्रसार हमने जब हमारे पिछले माह सितंबर में जो लोक अदालत आयोजित हुई थी, उसके ठीक बाद से हमने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में उसके प्रचार प्रसार हेतु कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो तब से लोगों को जानकारी हेतु हमारी तरफ से पोस्ट कार्ड, हमारी तरफ से नोटिसेस, सारे माननीय न्यायालय भी ये सब प्रेषित कर रहे हैं, और हमारे जितने पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं ये जा रहे हैं। अभी माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक न्याय रथ आया था, तो उस न्याय रथ के माध्यम से भी हमने इस राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे में अब जानकारी हमने दे दी है, और जानकारी के बाद अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।